एक सीधे साधे हृदय के बस में ठाकुर जी कैसे हो जाते हैं, इसी की एक सुंदर सी कथा है। ब्रज की दो ग्वालिनें, एक का नाम है चंपा और दूसरा का नाम है चंचला। ये बिल्कुल सत्य कथा है, मथुरा की ये घटी घटना है। पर जो भक्त हृदय हैं उन्हें तो इन कथाओं पे पूरा पूरा विश्वास होता है। जो पाषाण हृदय के लोग हैं उन्हें ऐसी कथाएं काल्पनिक प्रतीत होती है कि इस कलयुग में ऐसा कैसे हो सकता है। पर भगवान का ही वचन है, संभवामि युगे युगे, हर युग में हमारी लीला होती ही है। तो भगवान की वचन पे अविश्वास करना ये सबसे बड़ी भूल है। हम पहले भी बता चुके हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो हम कर सकते हैं उसे कर्तुम कहते हैं, अकर्तुम जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारे वश में नहीं है, भगवान वह भी कर सकते हैं। अकर्तुम अकर्तुम के अलावा अन्यथा कर्तुम, वो जो चाहे सब कर सकते हैं। उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वो जो बोल दें वही मंत्र हो जाएगा। यहाँ गुरु वाक्यम का अर्थ है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण ही जगत गुरु है। गुरु का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो सब प्रतीक हैं, क्योंकि गुरु की पूजा गुरु साक्षात परब्रह्म के रूप में हम करते हैं। तो यहाँ पे जो वेदवाणी है, गुरु गीता के जो मंत्र हैं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से ही मुक्ति होती है शिष्यों की, और गुरु जो कह दे वही शिष्य के लिए मंत्र बन जाता है। तो यहाँ पे पूरे जगत का गुरु भगवान कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवान हर युग में अपने सरल हृदय भक्तों के साथ वही लीलाएं किया करते हैं जो कभी द्वापर में नंद भवन में यशोदा मैया के साथ, गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ किया करते थे। वही लीला कभी त्रेता में द्रवंशु दशरथ अजीर विहारी, अजीर मतलब आंगन, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले भगवान रामचंद्र चारों भैया जो बाल लीलाएं किए हैं। सतयुग में जो ध्रुव प्रहलाद आदि की लीलाएं आप सुनते हैं, वो सब लीलाएं ठाकुर जी आज भी कर रहे हैं। बस शर्त इतना ही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो अपने हृदय को माखन जैसा पवित्र और कोमल बना लेता है, ठाकुर जी उसकी माखन रूपी हृदय की चोरी कर लेते हैं, मतलब अपने में लगा लेते हैं। उसका शरीर तो संसार में रहता है, पर मन मनमोहन के पास चला जाता है। इसी की एक सुंदर सी कथा है। मथुरा में दो गोपी हैं, एक का नाम है चंचला और दूसरे का नाम है चंपा। ये दोनों दही माखन की मटकी लेकर के पल्ली पार, यमुना पार जाती है रोज दही माखन बेचने। ये नित्य का कर्म है। गैया पालती है, गोदुग्ध को दही जमाती है, दही मंथन करती है तो कुछ माखन निकलते हैं, और दही और माखन दोनों की मटकी लेकर के वो मथुरा में बेचने जाती है। नित्य प्रति का ये भाव है। वर्षों से ये दही बेचने का काम कर रही थी चंपा और चंचला। एक दिन आते जाते रास्ते में कहीं कथा हो रही थी, तो बरबस ही कथा में जाकर के बैठ गई कि देखें कथा में क्या होती है। गांव के लोग काम में इतने व्यस्त होते हैं, खास करके अब जो गोपालन में लगे हैं, उन्हें तो ब्रह्म मुहूर्त से रात्रि तक गोपालन में लगी रहनी पड़ती है। गैयान की सेवा
सबते सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन सेवक धर्म है। तो आज पहली बार चंचला और चंपा दोनों सत्संग में बैठी, कथा में बैठी, और व्यासपीठ से महाराज जी बता रहे थे भगवत प्राप्ति का उपाय, भगवान कैसे मिले, हरि कैसे मिले। तो महाराज जी कथा में बता रहे थे कि कोई संत की कृपा हो जाए तो भगवान का दर्शन हो जाता है, क्योंकि भगवान संतों की संपत्ति हैं। संत अपने भगत के वश में रहते हैं, भगत के वश में है भगवान। तो संत की कृपा हो जाए तो भगवंत का दर्शन जरूर होता है। अब ये चंपा और चंचला दोनों रोज चर्चा करते जाती, आती दही बेचने जाती तो रोज चर्चा करती कि वो संत भगवान बता रहे थे महाराज जी कथा में कि कोई संत की कृपा हो जाए तो भगवान का दर्शन हो जाता है। इसका मतलब भगवान संत के पास रहते हैं। वो सरल हृदय की गोपी वो यही समझे कि संत की कृपा से भगवान मिलते हैं, मतलब भगवान संत के पास होते हैं। अब भगवान के दर्शन के साथ साथ संत के दर्शन की लालसा जगने लगी कि अब ठीक है, वहाँ तो कथा में व्यासपीठ पे बैठ करके महाराज जी बता रहे थे, हम तो आधे घंटे के लिए कथा में बैठे, तो अब कथा में बैठे हुए हर श्रोता के लिए संभव नहीं है कि कथा में उठ करके वो महाराज जी से जाके मिल ले, बातचीत कर ले। तो वहाँ पे तो थोड़ी मर्यादा थी, नहीं मिल पाई। बाद में वो महाराज जी अपने गंतव्य को चले गए। पर ये दोनों गोपी के मन में ये जिज्ञासा जगा करके गए कि अगर संत मिल जाए तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब जब जब वो दही बेचने जाती तो रास्ते भर आते जाते दोनों सखी यही इसी बात की चर्चा करती कि संत कब मिलेंगे, संत कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु आप बिना संत के दर्शन के मिलते नहीं हो, तो आप ही कृपा करो कोई संत की दर्शन हो जाए। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, वो कथा में सुनी थी कि संत की कृपा से भगवान मिलते हैं, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। बिना भगवान की कृपा के संत का भी दर्शन नहीं होता है। और वो दोनों गोपी नित्य का ये नियम था, दही बेचने तो जाना ही होता था। तो अब रास्ते भर जिस बात की व्यग्रता होती है ना, भीतर से व्याकुलता होती है, उसी पे चिंतन बार बार जाता है। कल बताए थे ना वो जय विजय की कथा में, तो वो बार बार गोपी के मन में एक ही बात चलती कि प्रभु आप कब कृपा करोगे, कब संत का दर्शन होगा हमें, आप कृपा कर दो, कोई संत का दर्शन करवा दो हमें। ये करते करते कुछ दिन ही बीते थे, ठाकुर जी ने कृपा कर दी। अब सरल हृदय पे तो ठाकुर जी रीझ ही जाते हैं। अहम भक्त्या पराधीना, भगवान गीता जी में वचन दिए हैं कि जो जिस भाव से हमारा भजन करता है तांस तथैव भजाम्यहम्, उसी भाव से हम भी अपने उस भक्त को भजते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये यथा माम, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, उसी भाव से हम भी तो उसको भजते हैं। आपका कोई बहुत प्रेमी व्यक्ति कहीं बाहर रह रहा है और दोनों में आपस में बहुत प्रेम है, तो जितना आप याद करते हैं उतना वो भी तो याद करता है ना। तो हम जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही तो हैं। ठाकुर जी लीला करने के लिए जीवात्मा को संसार में भेज दिया है। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। दोनों में कोई भेद थोड़े है। आपके छत पे जो टंकी में पानी है और नीचे नलका में जो पानी आ रहा है, पानी दोनों एक ही है ना। अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ 1000 लीटर एक जगह है, नीचे जो है सो 100 ml 50 ml आता है, पर पानी में कोई भेद नहीं है। परमात्मा उससे कहते हैं जो पूरा संसार का संचालन करता है, जीवात्मा उसे कहते हैं जो अपने घर परिवार का संचालन करता है। काम वही ये भी कर रहा है।
उनका घर पूरा विश्व है, पूरा वसुंधरा है। हमारा आपका घर एक छोटा सा मान लिया कि इतना ही है। बाकी जो जो गुण परमात्मा में है वो सारे गुण जीवात्मा में है। तो भगवान का संकल्प है कि जो जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव से हम भी उसे भजते हैं। तो ये गोपी मिलने की भाव से भजती थी, तो ठाकुर जी भी उससे मिलने के लिए व्याकुल रहने लगे। अब गोपी कहती कि कोई संत का मिलन करवा दो, क्योंकि हम कथा में सुने हैं कि बिना संत के आप मिलते नहीं हैं। तो ठाकुर जी कृपा कर दी। आज मटकी लेकर के दही माखन की जैसे ही चंपा और चंचला दोनों पल्ली पार हुई, वैसे ही एक संत का दर्शन हुआ। कोई संत सुबह सुबह जमुना स्नान के लिए आ रहे थे। तो संतों का तो और काम ही क्या है, तीर्थों में जाना, जमुना स्नान, गंगा स्नान, सरयू स्नान, और वहाँ बैठ करके कुछ अपने उपासना साधना भजन किया करते हैं। तीर्थ में लोग क्यों जाते हैं? तीर्थ में अनायास भी संत का दर्शन हो जाते हैं। जिनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं, आप उन तक नहीं पहुँच सकते हैं, तीर्थ में वो अनायास ही आपको दर्शन दे देंगे। ब्रज की गलियों में बहुत बड़े बड़े महाराज जी आपको डोलते मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अरे ब्रज की गलियां में तो कन्हैया डोलते मिल जाता है, तो वहाँ महाराज की क्या बिसात है। तो तीर्थों का यही तो विशेषता है। गोपी भगवान से मिलने के भाव से उनको भजती थी, तो भगवान भी उससे मिलने के भाव से उससे भजने लगी। गोपी संत का मिलन चाहती थी, तो आज संत का दर्शन भी हो गया। संत आए, अपनी झोला रखे जमुना के तट पे, और वो नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए थोड़ा सा दूर चले गए। अब ये दोनों गोपी जो थी, चंपा और चंचला, ये सुन रखी थी कि संत के द्वारा भगवंत का दर्शन होता है। तो ये दोनों सखी आपस में बात कर रही है कि देखो संत मिल गए हैं ना, तो भगवान इनके पास जरूर होंगे। अच्छा, भगवान होंगे तो कहाँ होंगे? तो देखो ये इनकी झोली पड़ी है, इसी में होंगे। संत तो गए हैं नित्य क्रिया से निवृत्त होने, तो इनकी झोली में ही भगवान बैठे होंगे। तो झोली ढूंढो, झोली में भगवान मिलेंगे। अब दोनों डरे भी कि संत का झोली ढूंढे, और इतने में संत आ गए तो दोनों ने योजना बनाई। एक थोड़ी दूर जा कर के बोली, हम देखते हैं जिधर गए हैं, तुम इधर भगवान को खोजो, हम उधर उनको देखते हैं। जब हम इशारा करेंगे तो तुम उनकी झोली जो है सो जैसे था वैसे कर देना। अब एक थोड़ी दूर पे जाके खड़ी हो गई दूसरी गोपी संत का। अब झोली से कुछ लेना नहीं था, झोली में भगवान ढूंढना था। अब संत की झोली में क्या होना था? झोली निकालती जाए तो कहीं तुलसी माला निकले, कभी गोपी चंदन निकले, कभी वो पूजा की सामग्री, आचमनी पात्र, गीता की पुस्तकें, रामचरितमानस की पुस्तकें, हनुमान चालीसा। अब ये इन सामान से उस गोपी को कोई लेना देना था नहीं, तो ये सामग्री सब निकाल के एक तरफ रखती जाए। तो वो तो महाराज जी बोले थे कि संत के पास भगवान रहते हैं, इसमें भगवान तो मिल ही नहीं रहे। यहाँ तो माला झोली मिल रही है, यहाँ तो गोपी चंदन मिल रहा है, यहाँ तो ये कौन कौन सी पुस्तकें, पुस्तकों का नाम भी न पढ़ने आए गोपी को। लेकिन विश्वास था कि संत के पास भगवान जरूर होते हैं, क्योंकि महाराज जी झूठ नहीं बोलते हैं। अब वो व्यासपीठ से बताएं कि संत के पास भगवान होते हैं, संत भगवान का दर्शन करवा सकते हैं, भगवान होंगे जरूर। अब दूसरी गोपी और कहे, अरे सखी मिले, जल्दी ढूंढ भगवान, वो कब वापस आ जाए क्या पता। अब ये पूरी झोली निकाल ली, कुछ नहीं मिला। अंत में एक छोटा सा डब्बा निकला। जैसे ही डब्बा खोली गोपी ने, तो उसमें लड्डू गोपाल बैठे थे। बोले, अरे गोपी जल्दी आ, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। लड्डू गोपाल का दर्शन हुआ। वो गोपी को बस यही लगा कि यही भगवान है, वास्तव में यही भगवान है। भगवान में और इनमें कोई भेद थोड़े है। भगवान के धाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान की कथा, ये चारों एक ही हैं। तो भगवान की मूर्ति मिल गई। अच्छा, वो लड्डू गोपाल की मूर्ति भी पहली बार देखी थी। गांव की ऐसी सीधी सादी गोपी। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको बहुत उपासना साधना से मतलब नहीं है, वो दिन भर बस अपने काम से मतलब है। अब वो पहली बार लड्डू गोपाल को देखी तो एकदम भाव विभोर हो गई। वाह भगवान, संत मिल गए तो आपका दर्शन हो गया, बड़ी कृपा हो गई आपकी। लेकिन धीरे धीरे जब वो थोड़ा भाव उसका कंट्रोल में आया,
तो ठाकुर जी को निकाले डिब्बे से बाहर, एक अपना जो है सो रुमाल या दुपट्टा जो भी रहा होगा उस पे बिछा करके, ठाकुर जी थोड़ा विश्राम कर लो आप अच्छे से, ये डिब्बा में बंद बंद जो है सो आपकी सांसें फूल रही होगी। अब गोपी का ध्यान गया लड्डू गोपाल पे, बोले देखो ठाकुर जी को डब्बा में बंद किए किए ये महात्मा इनका हाथ पैर टेढ़ा कर दिया है, इनको इतना छोटा सा डब्बा में रखता है। देखो तो कितने छोटे से मलूक से हमारे भगवान हैं, पर ये महात्मा इनको झोला में लेके डब्बा में चलता है। महात्मा पे बड़ा गुस्सा है गोपी को कि ये एकदम सिकुड़ के बैठे बैठे इनका हाथ पैर कैसे टेढ़ा सा हो गया है। अब वो गोपी बोले भगवान देखो अब चिंता मत करो, वो महात्मा अभी दूर गया है, तुम थोड़ा हाथ पैर सीधा करके अच्छे से बैठ जाओ मैं हमारे दुपट्टा पे। अब ठाकुर जी कहाँ हाथ पैर सीधा करें, अब वो जब जब हाथ पैर सीधा करने का कोशिश करे तो ठाकुर जी लुढ़क जाए। और अब डिब्बे में तो आराम से बैठे भी थे, अब नीचे भूमि पे दुपट्टे पे रखे तो कभी इधर वो मिट्टी बालू वाला स्थान, तो कभी इधर लेट जाए कभी इधर लेट जाए। ठाकुर जी और लीलाधारी हैं। अब गोपी समझे कि एक तरह से बैठे बैठे इनका हाथ पैर इतना अकड़ गया है कि वो सीधे से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। देखिए वो मूर्ति के रूप में नहीं दर्शन कर रही थी, वो भगवान के रूप में दर्शन कर रही थी। और भाव उसका ये था कि ठाकुर जी इस छोटे से डिब्बे में बैठे बैठे इनका हाथ पांव अकड़ गया है। एक दूसरी गोपी से बोली अरे गोपी देख मेरी मटकी में माखन होगी, लाओ इनके हाथ पैर में माखन लगाते हैं तब थोड़ा सीधा होगा इनका हाथ पैर, इनकी माखन की मालिश करेंगे थोड़ा आराम मिलेगा, हाथ पैर ठाकुर जी सीधा कर लेंगे। और भगवान से और प्रार्थना करे कि प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि वो महात्मा अभी नहीं आए, थोड़ी देर हम आपकी सेवा कर लें। अब वो मटकी से दौड़ करके दूसरी गोपी चंचला गई और माखन की मटकी ले आई, वो अंगुली में माखन लगाए। चंचला और चंपा ये दोनों मिलकर के ठाकुर जी की खूब मालिश की। और क्या बात है, मालिश करते करते वो अश्रुधार बहाते जाए, बोले प्रभु न जाने कैसे भगत के चक्कर में आप पड़ गए हो, आपको इतना छोटा सा डब्बा में वो रखता है, आपके हाथ पैर भी सीधे नहीं हो रहे हैं। पर अब डरने की कोई बात नहीं है, अब यहाँ पे वो साधु भी नहीं है और अब हम माखन लगा दे रहे हैं, आपको आराम मिल जाएगी, आप थोड़ी देर आराम से हाथ पैर सीधा करके खड़े हो जाओ। अवसर सुनसान पाए देवी चंचला ने, झोली सो झटपट लड्डू गोपाल को निकाले हैं। अवसर सुनसान पाए देवी चंचला ने, झोली सो झटपट लड्डू गोपाल को निकाले हैं। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए, ये लाए बार बार गोपी सांवरे दुलारे हैं। प्रभु के कर कमल पद पंकज विलो की वक्र, द्रवित होए गोपी यह वचन जो उचारे हैं। कि डब्बा माही राखी राखी कोमल श्री श्याम जो के, हाथ पांव साधो ने टेढ़े कर डाले हैं। अब दोनों भाव विभोर हो करके माखन की मालिश करते करते एकदम भाव में बहने लगी गोपी। माखन की मालिश करी जब हुई भाव विभोर, माखन की मालिश करते करते माखन की मालिश कर हुई जब भाव विभोर, तो हाथ पांव दोनों सीधे कर दिए माखन चोर। ठाकुर जी खड़े हो गए वहां पे, हाथ पांव सीधा क्या करना था वो बिल्कुल ठाकुर जी लड्डू गोपाल खड़े हो गए। बोले वाह प्रभु बड़ी कृपा की आपने। और ऊपर से बोले देखी गोपी ये माखन की मालिश का कमाल है, ठाकुर जी का जो है सो हाथ पांव आज सीधा हो गया। न जाने कितने दिन से ये अकड़े बैठे पड़े थे डब्बा में, मैंने आज देखो इसको माखन की मालिश करके इनकी शरीर की अकड़न ठीक कर दी। इतना घटना घटा ही था कि उधर से वो महात्मा आते दिखाई दिए। अब शौच के लिए गए थे तो कितनी देर लगनी थी,
10-20 मिनट में तो सारी घटना हो गई। अब उधर से दूसरी गोपी देख ली, बोले अरे गोपी जल्दी से डब्बा में बंद करो, वो महात्मा आ रहे हैं, देख लेंगे तो नाराज होंगे। सीधी साधी गोपी, डर भी लगे कि भाई दूसरे की मैंने झोली खोली है, अब हमें तो भगवान का दर्शन करना था, कर लिए। अब गोपी बोले ठाकुर जल्दी से बैठ जाओ डब्बे में। अब ठाकुर जी बैठे ही नहीं, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं कि बड़े दिन के बाद आज खड़े होने का मौका मिला है। अब ठाकुर जी बैठे ही नहीं, अब वो चुपचाप खड़े मुस्कुराए। उधर से तब तक महात्मा आ गए, और महात्मा आ गए तो अपनी झोली का सारा सामान बिखरा, माला इधर, पोथे इधर, गोपी चंदन इधर। गुस्सा तो बहुत आए, पर उससे भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि लड्डू गोपाल को वो खड़ा देखें। बोले अरे गोपी, ये लड्डू गोपाल खड़े कैसे हो गए? बोले अरे महात्मा तुम कितने निर्दयी हो, इतने से छोटे में डब्बे में देखो तो इतने बड़े, अब खड़े हों तो स्वाभाविक है कि उनका साइज बड़ा हो गया। इतने से छोटे के डब्बे में ये इतने बड़े लड्डू गोपाल, इतने बड़े हमारे भगवान को तुम रखे रखे इनका हाथ पैर टेढ़ा कर दिए थे। हम जो है सो देखो आज माखन लगाए हैं देसी गैया का, एकदम चकाचक इनके हाथ पैर में खूब मालिश किए हैं, तब ठाकुर जी खड़े हुए हैं। अब वो इस घटना को सुन करके तो महात्मा भी भाव विभोर, बोले वाह प्रभु, हम तो अभी तक ढोते रह गए, पर लाभ तो ये गोपियां ले गई आपके दर्शन की, हम तो बस झोली में आपको ढोते रहे। आश्चर्य की बात, और महात्मा आए गंगा वो जमुना जी में स्नान करके, और जैसे ही अपना झोली डब्बा सरियाने लगे, लड्डू गोपाल फिर बैठ गए। अब ये गोपी देखी ना, जैसे ही उनका हाथ लगते वो फिर से लड्डू गोपाल बन गए। एक दूसरे से गोपी कही देखो ये डरता है भगवान इससे, क्यों? ये पीछे में महात्मा डांटता होगा भगवान को, इसलिए इसको देखते ही फिर से बैठ गए। ये महात्मा जरूर पीछे में डांटता होगा, तो इसके डर से ये फिर भगवान बैठ गए। अब ये ठाकुर जी की अद्भुत लीला होती है, अपने भक्तों की मान रखने के लिए सरल हृदय। ये कथा का बस भाव ये है कि आप अगर सरल हृदय होकर के भगवान को उनकी भक्ति करें तो भगवान भी आपकी भक्ति उसी भाव से स्वीकार करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं चलता है, बस एक बात चलती है कि आप बस भगवान को अपनी सरल भाव से पुकारें, और ठाकुर जी आपकी सरलता पे ही रिझ जाते हैं। नियम कानून भगवान के पास कुछ नहीं चलता है, भगवान के पास एक ही नियम है कि तुम अपने आप को पूरा मुझे समर्पित कर दो, और हम अपने आप को पूरा तुम्हें समर्पित कर देंगे। आज जिन भक्तों ने